नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। बता दें, विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते मुकाबले से बाहर कर दिया गया। इसके बारे में पूरे देश में मायूसी छा गई है। वही राजनीतिक दल भी इसका जमकर विरोध करने लगे हैं और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि इसके चंद घंटों बाद ही मान्य वजन से अधिक भार होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने गुरुवार कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है। और विनेश ने एक ट्वीट में लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा। कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विनेश के ऐलान के बाद उन्हें सबके लिए चैंपियन बताया है और कहा कि विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट के तौर पर ही किया जाएगा। वहीं अमेरिका के दिग्गज कुश्ती पहलवान जॉर्डन बोरो विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने मांग की है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल नहीं खेल पाई और वहां तक पहुंचने के बावजूद बिना मेडल लौटेंगी। हालांकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दिग्गजों ने विनेश के लिए अपना समर्थन जताया है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि विनेश हारी नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा, विनेश आप हमारे लिए सदैव विजेता रहेंगी, आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। वहीं साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कि विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिसके लिए तुम लड़ी और जीती, ये पूरे भारत देश की हार है, वहीं देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बों को सलाम। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक उन भारतीय पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। हालांकि बृजभूषण अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे। वहीं उस समय विनेश फोगाट भी खिलाड़ियों के आंदोलन का बड़ा चेहरा थी और इन पहलवानों ने महीनों तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। वहीं ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बोरो भी विनेश के समर्थन में आए। उन्होंने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है और साथ ही ओलंपिक के नियमों में बदलाव की भी जरूर बताया है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में दोनों दिन वजन किया जाता है, ऐसे में दूसरे दिन वजन में 1 किलो तक की छूट मिलती है। वजन करने के लिए सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में जीतने के बाद दोनों ही फाइनलिस्टों के मेडल पक्के होने चाहिए, भले ही वो दूसरे दिन वजन के पैमाने पर खरे ना उतरे। गोल्ड भले ही तय वजन में रहने वाले खिलाड़ियों को मिले, लेकिन विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। विनेश फोगाट ने मंगलवार को प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान और सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया था। मगर विनेश का ये सपना चंद घंटों के भीतर ही टूट गया और उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों के सपने भी धराशायी हो गए। वहीं अगर सब ठीक रहता तो विनेश ने बुधवार रात फाइनल मुकाबला खेला होता और अगर वो ये जीतती तो शायद भारत के खाते में पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल भी जुड़ता। बता दें कि पेरिस में भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर कहा कि सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन मान्य भार से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। टीम और कोच ने आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ही चालू किया, जिसमें पानी ना पीना, खाना ना खाना शामिल है। इसके लिए खिलाड़ी को काफी पसीना भी बहाना पड़ता है, जिससे बहुत सी एक्सरसाइज, सनबाथ, स्टीम बाथ वगैरह शामिल हैं। लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास इतना समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे, इसीलिए सारी रात पूरी टीम इस प्रक्रिया में जुटी रही ताकि विनेश का वजन घटाया जा सके। और उन्होंने कहा कि हमने उनका वजन घटाने की हर संभव कोशिश की। जब उन्हें पसीना आना बंद हुआ तो हमने बड़े कदम उठाए, जैसे उनके बाल काटना। शायद हमें कुछ और घंटों की मोहलत मिलती तो हम ये 100 ग्राम वजन भी घटा लेते, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था। अब जब वो अयोग्य घोषित की गई हैं तो सवाल ये है कि विनेश को रिहाइड्रेट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं। फिलहाल वो मेडिकली और फिजिकली दोनों ही तरीके से सामान्य स्थिति में है। हमने एहतियातन उनके खून की जांच करवाई है। विनेश को जो फाइनल मुकाबला लड़ना था वो हो चुका है और अमेरिका की सारा हिलब्रेन ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और उन्होंने 3-1 से ये फाइट
अपने नाम की। वहीं इस मुकाबले में चीन की फेंग जिकी और जापान की सुसाकी युई दोनों को ही ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को लेकर इस समय सड़क से लेकर संसद तक विवाद जारी है। बता दें पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद से विनेश फोगाट को लेकर सियासत तेज है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की भी बात कही। बता दें कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कुश्ती से संन्यास पर प्रक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को गोल्ड मिलना चाहिए और सरकार को विनेश फोगाट को गोल्ड देना चाहिए। वहीं सरकार को मामले को देखना चाहिए कि वो गोल्ड के हकदार हैं। पहली बार ऐसे किसी को हटाया गया है। मेरे पास अगर नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता। वहीं इससे पहले विनेश से बुधवार को खेल पंचायत में ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहरा जाने के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। बता दें कि हरियाणा के इस धाकड़ का पेरिस तक का सफर आसान नहीं रहा और बहुत कुछ दांव पर था और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने अपने पसंदीदा 53 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम में उतरना पड़ा था। ओलंपिक क्वालिफायर से पहले कई ट्रायल मुकाबले हुए और इस बीच उन्हें घुटने की सर्जरी भी करानी पड़ी। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन की अगुवाई करने पर उनकी काफी आलोचना हुई और मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुंचा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा कर दी है कि भले ही विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाई लेकिन उन्हें इनाम से लेकर वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती हैं। बता दें भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कुश्ती से संन्यास पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रक्रिया जो है वो सामने आई है। संजय सिंह ने विनेश फोगाट के मामले को लेकर इशारों में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की तानाशाह सरकार को समर्पित पंक्तियां, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। विनेश फोगाट के साथ हुई साजिशों को देश नहीं भूलेगा। इससे पहले विनेश फोगाट को ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित करने पर सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। वहीं विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा आप नेता अनुराग ठाकुर भी उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की थी, जिसको लेकर आप हरियाणा के एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए लिखा कि अपना वही होता है जो हर परिस्थिति में अपनों के साथ खड़ा होता है। देश की बेटी विनेश फोगाट को साजिश के तहत ओलंपिक फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई। विनेश फोगाट पर गर्व है। आप नेता अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ देश की बेटी विनेश फोगाट के परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अफसोस है कि प्रधानमंत्री मोदी ना जंतर मंतर पर इस पहलवान बेटियों के साथ खड़े हुए और ना ओलंपिक में हुए अन्याय के वक्त साथ में हैं। विनेश फोगाट को लेकर जारी विवाद पर सरकार क्या फैसला लेती है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।